जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में प्रस 57 अयोध्या कांड। इसके पहले जब भरत श्री राम से मिलने के लिए अपनी माताओं के साथ शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ निकलते हैं तो श्रृंगवेर पर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर के निषाद राज गुह को शंका होती है कि शायद भरत में लालच पैदा हो गई है और अपना रास्ता साफ करने के लिए इतने लोगों को लेकर श्री राम के पास जा रहे हैं, लेकिन तुरंत ही उनकी शंका दूर हो जाती है और भरत का अति स्नेह देखकर उनको नमन करते हैं। एक रात श्रृंगवेरपुर में गुजारते हैं और सुबह होते ही रवाना होते हैं। अब आगे। सभई गंगा पार लगन था, प्रयाग दे तुरत वधन था। गुसबिनी खेरा बुधाए, राम मिलन जी आस जगाए। सब लोग गंगा पार उतरते हैं और प्रयाग की तरफ जाने लगते हैं। निषाद राज गुह सबको रास्ता बता रहे हैं और श्री राम अवश्य मिलेंगे, उनकी आस जगा रहे हैं। प्रयाग पहुता संझा धारे, अब त्रिवेणी डाह निहारे। सभई जल में वेजी आया, भरत बिवेजी दान कराया। शाम को सभी लोग प्रयागराज पहुँचते हैं। वहाँ त्रिवेणी के दर्शन होते हैं और सब अपने को भाग्यवान समझते हैं। सब ने जल में नहाया और भरत ने भी स्नान करके दान वगैरह जो करना था सब किया। भरत न दौलत मोख न चाहे, राजकरण जी लालच नाहे। तीर्थराज खे बस बाडाए, जन्म जन्म में राम मिलाए। भरत तीर्थराज को हाथ जोड़कर विनती करते हैं और बार बार पुकार पुकार के कहते हैं कि मुझे दौलत की लालच नहीं है और न राज करने की लालच है। बस हर जन्म में मुझे श्री राम मिले, यही आशीर्वाद चाहिए। भारद्वाज मुनिवट पो आयो, सोचे सोचे मन घबरायो। मुनिवर पुछंदो राम कहानी, कहड़ी नींद से आवराणी। आगे चलकर सब भारद्वाज मुनि के पास आते हैं। भरत मन में बहुत घबरा रहे हैं कि मुनिवर पूछेंगे श्री राम के वनवास जाने की कहानी और मुझे राज गद्दी मिलने की कहानी, तो मैं क्या जवाब दूंगा, बहुत दिल में सोच रहे हैं। भरत ऋषि मुनि मन मुस्कायो, झट हृदय साखेस लगायो। मुनिवर मिठड़ा वचन बुधाया, त्याग तपस्या जा गुण गाया। ऋषि मुनि तो अंतर्यामी होते हैं, वो सब जानते हैं। भरत को देखकर ही वह मुस्कुराने लगे और झट उनको उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर मुनिवर ने मीठे मीठे वचन बताए और कहा कि तुम्हारी त्याग और तपस्या एक उदाहरण है दुनिया के लिए।
ऐसा शायद ही कोई होगा। तो जिय को वड भागी नाहे, राम लखन ऐ सीता चाहे। प्रेम सचाई सील दिसाथो, मात भरत में राम पसाथो। मुनिवर ने कहा, हे भरत, तुम्हारे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं है जिसके राम, लक्ष्मण और सीता भी चाहती है। वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी तुम में प्रेम देख रहा हूँ, सच्चाई देख रहा हूँ, शील देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भरत, तुम में मैं श्री राम को देख रहा हूँ। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।